Alaikum, myself Hafiz Mohammed Rashan Ali and my group mate is Samiullah Abbasi. And for our semester project, we did analysis of Pakistan's carbon emission. While giving you the introduction, population growth और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। हमारे प्रोजेक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए पाकिस्तान की कार्बन एमिशन के ट्रेंड्स को एनालाइज करना और इस डेटा के पैटर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए मीनिंगफुल इंसाइट्स डिराइव करना। The data was taken from global atmospheric research community. Moving to the next part, हमें अपने डाटा के साथ कोई भी चेंज करने के लिए या एनालाइज करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि NumPy जो कि एफिशिएंट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करती है, पांडास जो है वो डेटा सेट्स के साथ काम करने में मदद करता है, और इसी तरह सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब जो है वो हमारे पास ग्राफ्स वगैरह और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। बिफोर गेटिंग एनी इंसाइट, सबसे पहला काम जो है वो डाटा क्लीनिंग एंड डाटा प्री प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हमारे डाटा के अंदर कोई आउटलायर्स तो नहीं है, या हमारे जो कॉलम्स हैं उनके अंदर कोई नैन वैल्यूज़ या नल वैल्यूज़ तो नहीं है। उसके लिए हमें करनी पड़ती है डाटा क्लीनिंग एंड डाटा प्री प्रोसेसिंग, बट द डाटा दैट वी टुक इज़ ऑलरेडी क्लीन। इसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की टू समराइज एंड अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ आवर डाटा, और इसकी मदद से बिफोर गेटिंग इनटू एनी डीपर एनालिसिस हमें एक अपने डाटा का ओवरव्यू मिल जाता है। बेस्ड ऑन आवर आउटपुट हमारे डाटा की पॉजिटिव स्क्यूनेस है एंड इट शोज सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टोटल एमिशन विद हाई वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो हमें शो करता है कि हमारा डाटा कितना स्प्रेड आउट है। हम बात करते हैं स्क्यूनेस की, तो टोटल emission is positively skewed whereas per capita emissions are negatively skewed। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है, और कार्बन एमिशन जो है वो उसकी वजह से बहुत इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की, तो बेस्ड ऑन द फिगर्स दैट वी डिराइव्ड, ये एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट for total emission is 4.58%, but growth rate for per capita emissions is 2.04%। ये हमारे पास सिर्फ यही सजेस्ट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा emissions हमारे पास डिराइव हो रही हैं। For data visualization, we plotted some graphs like this frequency distribution graph tells that total emission exhibits a broader range and more extreme variation compared to per capita emissions, and per capita emissions are relatively constant. हम बात करें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की, तो बेस्ड ऑन द फिगर्स दैट वी डिराइव्ड, ये एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर टोटल एमिशन इज 4.58%, बट growth rate for per capita emissions is 2.04%। ये हमारे पास सिर्फ यही सजेस्ट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा emissions हमारे पास डिराइव हो रही हैं। Now if we talk about feature engineering, first हम ये देखते हैं कि feature engineering होती क्या है। So based on our given data, हम given data को यूज़ करते हुए new variables और new columns derive करें, जिसकी बेस पर हम मज़ीद कोई insights derive करें, उसे हम कहते हैं feature engineering। Now, if we see this correlation matrix, in this the correlation coefficient is 0.97, which indicates an extremely strong positive relationship between total emissions and per capita emissions. Which means if one matrix increases, the other will also increase. We use inferential statistics as well as linear regression for prediction of total emissions. Pakistan's carbon emissions have grown consistently over the decades, so we need the targeted policies addressing both collective and individual contributions. While concluding this, Pakistan's carbon emissions have grown consistently over the decades. The correlation between total and per capita emissions emphasizes very much that the need for targeted policies addressing both collective and individual contributions. So much for your time and attention.